मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 से 2040 तक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कुछ समय से किया है, जिसके कारण आप एकदम से अपने आप को समझ लें कि बहुत ज़्यादा भय में अभी जी रहे हैं। एक डर सा आपके अंदर बना हुआ है और आने वाला समय आपका स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत करने जा रहा है। वर्ष 2026 मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का जो समय शुरू होने जा रहा है वो स्वर्णिम भविष्य के रूप में कहा जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इसका एक नहीं कई कारण हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति, दूसरे शनि, राहु, केतु, क्योंकि ये लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। जी हाँ मित्रों, ये लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आपको बता दें कि आपके लिए शनि की 7.5 जैसा आपने देखा 2024 का वर्ष जो आपने झेला है, जिसके कारण आप एकदम अंदर से टूट चुके होंगे। आपको एकदम ऐसा लगता होगा जैसे कि आने वाला समय हमारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आप एकदम अंदर से निगेटिव सोचते होंगे। ऐसा निगेटिव सोच ये शनि के प्रभाव ने आपके अंदर जकड़ कर रखा है, आपको ऐसा बना दिया है। क्योंकि निश्चित रूप से शनि की 7.5 जब आती है तो इंसान घोर अंधकार में जीवन जीने लगता है। और आपको बता दें कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान शनि की 7.5 के दौरान शनि नहीं करते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु हैं, जिस कारण से आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ता। इसका कारण कई हैं। एक तो सबसे पहले गुरु जो आपके राशि के स्वामी हैं और शनि जो हैं वो भी ग्रह हैं और गुरु भी ग्रह हैं। तो आपके राशि के स्वामी जो गुरु हैं उससे शनि की शत्रुता नहीं है, मित्रता भी नहीं है, तो शत्रुता भी नहीं है। सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये रहता है कि मीन राशि को शनि परेशान शनि की 7.5 में इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं वो धार्मिक होते हैं। सबसे बड़ी बात है, धार्मिक होते हैं। और जो धर्म कर्म में रहता है वो निश्चित रूप से एक अच्छे आचरण, एक अच्छे व्यवहार, एक अच्छे जीवन, एक सादगीपूर्ण जीवन, किसी के साथ अभद्रता नहीं करना, गलत नहीं करना। अब ऐसे में शनि की 7.5 के दौरान इन्हीं कारणों से शनि ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, शनि का प्रभाव ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन फिर भी जितना भी करता है उतना से मीन राशि के लोग परेशान हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा अपने जीवन में कितना आप परेशान हुए वर्ष 2024 में। जैसे आपको लगा होगा कि आपके जीवन एकदम से नर्क बन गया, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, तनाव में कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, हमारा क्या होगा, अब क्या होने वाला है। ऐसे सोच आपके अंदर में, आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा, जिस कारण से अभी भी कहने पर कि आपके आने वाले समय बहुत अच्छा है, विश्वास आपको नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आपके दिमाग में घर कर गया होगा। क्योंकि जब शनि की 7.5 की प्रथम चरण होते हैं तो शनि की जो दृष्टि रहती है, सबसे बड़ी बात है समझिएगा, शनि की जो दृष्टि रहती है वो आपके द्वितीय भाव पर रहती है, जिस कारण से परिवार के लोग भी वैल्यू नहीं देते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं, गुस्से में बहुत ज़्यादा अपशब्द भी कहने लगते हैं। आपका अपना धन भी नुकसान होने लगता है, खर्च होने लगता है, जमा पूंजी भी, जमा धन भी, यहाँ तक कि कर्ज लेना पड़ जाता है, जो आपने देखा भी होगा। आपने पिछले कुछ समय से आपने देखा भी होगा, जैसे कि खास करके वर्ष 2024, 23-24। साथ ही साथ वर्ष आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ जाती होगी, चोट लग जाता होगा या लगा होगा आपको, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि सप्तम रहती है तो ऐसा होता है। साथ ही साथ आपके भाग्य का भी साथ नहीं मिलता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। तो ये सब परेशानी होती है और हुई होगी आपको प्रथम चरण में। तो आने वाला समय आपका अच्छा कैसे है ये समझ लीजिए। तो मित्रों, आने वाला समय आपका इसलिए बेहतर होने जा रहा है क्योंकि गुरु जो अतिचारी प्रभाव से आपके जीवन को बहुत ज़बरदस्त शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। ऐसे समझिए, जब तक शनि की 7.5 है तब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चाल चलते रहेंगे, यानी वर्ष 2033 तक। जी हाँ मित्रों, वर्ष 2033 तक देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी प्रभाव रहने वाला है। अब अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति आपको तरक्की ही तरक्की देंगे। जो चीज़ आपको पूरे 1 साल में मिलना चाहिए वो आपको 4 महीने 5 महीने के अंदर आपको प्रदान कर देंगे। इसलिए अतिचारी प्रभाव का आपको आपके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, एक ये चीज़। अब उसके बाद जब अतिचारी प्रभाव समाप्त होगा तो शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। अब शनि की 7.5 समाप्त होती है, ऐसे समझिएगा, तो शनि जाते जाते जितना आपको नुकसान कर चुके हैं या जितना आपको नुकसान हो चुका है, शनि की 7.5 समाप्ति के बाद ज़बरदस्त तेज़ी से रिकवरी होती है और इंसान बहुत ज़बरदस्त बुलंदियों पर होता है।
समझ लें कि यही आपके लिए अच्छा है कि 33 वर्ष 2033 तक आपके ऊपर जो रहने वाला है प्रभाव, गुरु का बहुत शुभ प्रभाव रहेगा, जो गुरु बचाएंगे हर परेशानी से। उसके बाद उससे पहले ही शनि की 7.5 जैसा कि आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, कब होगी ये समझ लीजिए, 8 अगस्त 2029 को शनि की 7.5 आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, समाप्त हो जाएगी तो एकदम से समझ लीजिए कि 29 को ही समाप्त होगी। अब यहाँ समाप्ति भी होगी और यहाँ से गुरु भी आपके लिए अच्छे स्थिति में रहेंगे, तो आप समझिए कितना बेहतर फायदा मिलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके लिए अतिचारी प्रभाव का जो प्रभाव होगा वर्ष 2026 से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा अब आप समझिए, अब आप सुन लीजिए इस समय किस तरह की स्थिति आपके ऊपर प्रभाव किस तरह का देखने को मिलेगा। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इतने शुभ स्थिति में है कि अतिचारी प्रभाव से सबसे पहले तो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। अभी पंचम भाव में है लेकिन चौथे भाव में वर्ष 2026 में रहने वाले हैं। कब तक रहेंगे? तो मित्रों, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी प्रभाव रहेगी, यानी देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में रहेंगे 2 जून तक, वर्ष 2026 के 2 जून तक। तो यहाँ से बड़े आपके जीवन में बदलाव करेंगे। नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं, घर मकान बना सकते हैं। वर्ष 2026 में आप अपने बड़े बड़े जो सपने होते हैं, जो अचल संपत्ति प्राप्ति का जो सपना होता है, वो इस समय पूर्ण होने लगेगा। खूब संपत्ति बनाएंगे, धन बनाएंगे, नए नए प्रॉपर्टी आप इस समय बनाएंगे, या जो प्रॉपर्टी बनाएंगे बहुत शानदार बनाएंगे, बहुत ही अलग तरह के आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि हाँ, एक बात और, आप सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 वर्ष 2029 में समाप्त होगी 8 अगस्त को, तो उससे पहले समय आपका खराब रहेगा, ऐसा आपके दिमाग में यदि चल रहा है तो सबसे पहले निकाल दीजिए। सबसे पहले ये निकाल दीजिए कि ये आपके लिए जो समय रहेगा शनि की 7.5 के कारण बुरा रहेगा। ऐसा नहीं होता है, शनि की 7.5 में भी इंसान सब कुछ प्राप्त करता है। हाँ, थोड़े से गलत डिसीजन लेता है, जिस कारण से उसका जो सपने होते हैं वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि सपने पूरे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होते कि वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो सब कुछ प्राप्त करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो कुछ समय के लिए कम हो जाता है। जैसे कि जो चीज़ उसे 10 दिन में मिलने चाहिए वो चीज़ उसे 10 के या 20 दिन में मिलेगा। बहुत डिले होता है, आलसी इंसान हो जाता है, किस्मत भी साथ नहीं, पहले तो किस्मत साथ नहीं देता है पहले चरण में, दूसरे चरण में आप आलसी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे चरण अभी चल रहा है, आलसी रहेंगे। उसके बाद वर्ष 2027 3 जून से शनि अपना तीसरे चरण शुरू करेंगे 7.5 का। तो जब तीसरा चरण शुरू होगा तो यहाँ से शनि की जो दृष्टि रहेगी बहुत प्रभावित आपको करेगी। शनि चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, अष्टम पर डालेंगे और एकादश पर डालेंगे। इससे क्या होगा समझिए, 3 जून 2027 से शनि की ये दृष्टि आपको क्या करेगा, ज़मीन जायदाद को लेकर बहुत ज़्यादा उतावला कर देगा। घर बनाए हैं तो थोड़े बहुत आसपास के लोगों के कारण विवाद कराएगा। साथ साथ आकस्मिक कोई ऐसी सूचना, ऐसी घटना होगी जिससे थोड़े से आप परेशान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें सुधार भी आप कर पाएंगे। यही तो साथ देंगे गुरु, यही तो गुरु का साथ आपको प्राप्त होगा। अच्छी बात है कि अतिचारी गुरु हैं, वरना आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती, लेकिन गुरु का साथ आपको मिलता रहेगा। फिर लाभ के घर में दृष्टि है, दशम दृष्टि रहेगी। कब से? वर्ष 2027 के 3 जून से। तो यहाँ होगा क्या कि थोड़े से परेशानी आएगी, जैसे कि इनकम आपका थोड़े प्रभावित करेगा शनि का प्रभाव, और उस पर गुरु आपको साथ देंगे तो इनकम आपका और बढ़ जाएगा। जैसे कि थोड़े रुकावट कुछ देर के लिए हो जाएंगे, तो फिर जैसे ही आपको कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, आपके इनकम को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, कुछ समय के लिए इनकम प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप क्लियर हो जाएंगे, या ये जो बदनामी आपकी की जाएगी वो बदनामी से आप हटेंगे, तो वो डबल आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तो और फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ देर के लिए तो परेशान होंगे ही। कुछ देर के लिए तो आपको आपके घर परिवार या ज़मीन जायदाद को लेकर परेशानी झेलनी पड़ेगी ही। लेकिन जैसे ही ये क्लियर होगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रतीत होगा लोगों को कि इनको बदनाम किया जा रहा है। फिर आपके ऊपर लोगों का भरोसा इतना बढ़ेगा कि आप बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ जाएंगे, या किसी बड़े पद की प्राप्ति हो जाएगी, या कोई बड़ा
जिम्मेवारी आपको अपने इलाके में, अपने राज्य में, अपने जगहों पर सौंपी जाएगी। तो ये बड़े पद की प्राप्ति कराने वाला समय ही है। तो अत्यधिक लाभ का समय है मित्रों। हम ये आपको बताना और कहना चाहते हैं कि जीवन की एक नई शुरुआत इस समय से हो जाएगी। अब आप अपने मन में ये धारणा ना बनाकर रखें कि शनि की 7.5 चल रही है या चलने वाली है या चलेगी या जो चरण रहेगा हमें परेशान करेगा। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि आपका तरक्की आपके हाथों में भी है। जी हाँ मित्रों, आपके हाथों में भी बहुत ज़्यादा तरक्की छुपी है, केवल आपको देखने समझने की ज़रूरत है। अब आपको बताते हैं 2026 की स्थिति क्या रहेगी। 2026 में घर, मकान, ज़मीन, जायदाद की खरीदारी करेंगे, नए व्यापार, बिजनेस की शुरुआत करेंगे। आपका दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपके दिमाग में होगा कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे कि बिजनेस की शुरुआत किया जाए। यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में होकर कोई व्यवसाय आपको शुरू करा सकते हैं, कोई कार्य इस समय, कोई इनकम का साधन शुरू करा सकते हैं, जहां आप अपने पैतृक संपत्ति पर भी कुछ काम कर सकते हैं या विदेश पे जाकर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव पर यानी विदेश वाले भाव पर भाग्य भाव की दृष्टि रहेगी। भाग्य दृष्टि यानी ये कह सकते हैं कि विदेश में जन्म स्थान से दूर जाकर आप 2026 में कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं या जॉब आपकी लग जाएगी, उस जगह पे चले जाएंगे। सेटल होने की संभावना वर्ष 2026 में बन रही है। नौकरी आदि की संभावना बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता ला देगा। ये जो समय रहने वाला है ये मधुरता ला देगा। आगे बात करें तो मित्रों, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जो अपना स्थान बदलेंगे इस वर्ष यानी वर्ष 2026 में पंचम भाव में आ जाएंगे 2 जून को। तो पंचम भाव में आकर आपके लाभ के घर को देखेंगे, लगन भाव को पर दृष्टि रहेगी और भाग्य भाव पर रहेगी। तो भाग्य तो एकदम से समझ ले कि बुलंदियों पर होगा। स्वर्णिम वर्ष इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो समय रहेगा ये नए दौर की शुरुआत आपके जीवन में कर देगा, इसलिए भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। बाकी अन्य वीडियो में और सटीक जानकारी के साथ हम आएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु को अच्छा रखें। गुरु आपके लिए बहुत सहयोगी ग्रह हैं। अब इसके लिए आपको पुखराज या टोपाज रत्न धारण करना चाहिए, गुरु के मंत्र का जप करना चाहिए या भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें तो जीवन आपका निश्चित रूप से लिख कर ले लें बदल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।